आऊज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में शाबानुल मुअज़्ज़म के चाँद का एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि इस वजीफ़े के करते ही आपकी हाजतें पूरी होंगी। पूरा माह आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी और उसके बाद आपको वो मिलेगा जिसकी आप अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखते हैं और आपकी पूरा साल हिफाजत होगी। तो नामा अमाल की तब्दीली के लिहाज से माह शाबानुल मुअज़्ज़म तशरीफ़ ला रहा है। इसमें नामा अमाल बदल दिया जाता है इंसान का। तो हमारे हिस्से में, हमारे नामा अमाल में क्या चीज़ तब्दील हो चुकी है हम नहीं जानती। हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारे नामा अमाल में क्या चीज़ लिखी गई है। तो नामा अमाल की तब्दीली के लिहाज से माह शाबानुल मुअज़्ज़म बड़ी अहमियत का हामिल है और अनकरीब ये इस्लामी महीना यानी शाबानुल मुअज़्ज़म आ चुका है। हमें चाहिए कि फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ साथ माह शाबानुल मुअज़्ज़म में नफल नमाज़ों और नफल रोज़ों का भी खूब एहतमाम करें। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को अपनी तरफ मंसूब करते हुए इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह, यानी शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का महीना। इस महीने में रोज़ों की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इस महीने में इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमारे बख्शाए आका बल्कि हमारी बख्शिश करवाने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तो ये आलम था कि आप इस माह मुक़द्दस में दीगर महीनों के मुकाबले में नफली इबादत का बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाते। और एक हम हैं कि हमारी ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार शाबानुल मुअज़्ज़म का माह मुबारक तशरीफ़ लाया और बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने तकसीम करता हुआ रुखसत हो गया। मगर बदकिस्मती से हम इस माह मुबारक में अपने गुनाहों से तौबा करने, आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का इरादा करने, फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम करने, सदका व खैरात करने, तलावत कुरान करीम, ज़िक्र दुरूद, रोज़ों और दीगर नफल इबादत की कसरत करने और अपने रब को राज़ी करने में नाकाम ही रहे। अल्लाह पाक और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और निजात पाने के लिए हमें खूब इबादत करनी चाहिए। माह रजब और शाबानुल मुअज़्ज़म के नफल रोज़ों का एहतमाम भी करना चाहिए। शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरे महीने और बिलखसूस 15 शाबान को इबादत और इस्तग़फ़ार की खूब कसरत करनी चाहिए और उसके साथ साथ अल्लाह पाक से अपनी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए दुआएं भी मांगते रहना चाहिए। तो शाबानुल मुअज़्ज़म जैसा कि आ रहा है, शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद देखते ही ये अगर आप कलामात पढ़ लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का के इस्माए ग्रामी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही मुबारक और बाबरकत तरीन इस्माए ग्रामी हैं। उन इस्माए ग्रामी के पढ़ने से नंबर 1 आपकी तमाम हाजात पूरी कर ली जाएंगी। नंबर 2 पूरा साल आपकी हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की आफात से, चाहे वो आसमानी हो चाहे वो ज़मीनी हो, हर किस्म की आफात से आपको हिफाजत मिलेगी। नंबर 3 आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। इतना इजाफ़ा कि घर बैठे ही अल्लाह की ज़ात आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएगी कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। बहुत इलाज करवाया मगर शिफा न मिल सकी। इसी हालत में 6 महीने गुजर गए। एक दिन इन्हें पता चला कि हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह के महल के पास से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने इन्हें अपने पास तशरीफ़ लाने की दरख्वास्त की। जब हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया,
फिक्र न करो, अल्लाह पाक की रहमत से आज ही आराम आ जाएगा। फिर आपने दुरूद पाक पढ़कर बादशाह के जिस्म पर हाथ फेरा तो वो उसी वक्त सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया। तो हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आजकल जो भी बीमारियां फैल रही हैं, मुसीबतें फैल रही हैं, आफतें आ रही हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें शाबानुल मुअज़्ज़म जैसा प्यारा महीना अता फरमाया है। अनकरीब शबे बरात आने को है। शबे बरात बड़ी अज़मतों और रिफ़अतों वाली रात है। शबे बरात रब्बे करीम खूब करम की बारिश नाजिल फरमाता है। इस शाबानुल मुअज़्ज़म में मांगने वाले को अल्लाह ताला आफतों, मुसीबतों और बलाओं से महफूज फरमा देता है। और अल्लाह ताला इस महीने में 300 दरवाजे रहमतों के खोल देता है। तो शबे बरात में अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके ये अल्फाज पढ़ लें तो अल्लाह ताला आपकी हाजतें, मुरादें पूरी फरमा देगा। शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही प्यारा और बाबरकत तरीन नाम है। ये खुश नसीबों के लिए बरकतों वाला महीना है और बदनसीबों के लिए बड़ा ही नाजुक तरीन महीना है। इस महीने में जो 15 शाबान आती है, इस रात रहमत इलाही के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इन रातों को लैलातुल मुबारका, लैलातुल बरात यानी निजात वाली रातें भी कहा जाता है। तो इस महीने में हम आपके लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ लाएंगे, तो आप अपने वज़ाइफ करने के लिए तैयार हो जाएं ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वज़ाइफ लाएं और आप उन वज़ाइफ पर अमल करें। तो हमारा साथ दें रूहानी वज़ाइफ का। हम इसी तरह से आपके लिए कुरान और सुन्नत के लिहाज से मुस्तनिद वज़ाइफ लाएंगे और आपको दीनों दुनिया के लिहाज से अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे। तो जो आसमानी आफत हम पर नाजिल हो चुकी है, रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से वो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां हल फरमाए, इस आफत से निजात अता फरमाए। तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं जब सुनते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई कैसी कैसी आफात में मुब्तला हैं। 2 वक्त खाने को रिज़्क नहीं है, 2 वक्त खाने को रोटी मुयस्सर नहीं। तो आप सबसे रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से गुजारिश है कि जो बहन भाई भूखे हैं उनको 2 वक्त का खाना ही खिला दें। इससे बड़ी नेकी आपको शायद ज़िंदगी में कभी भी मुयस्सर ना आए। तो आप लोग ज़रूर चंद लोग इकट्ठे होकर चंद पैसे जमा करके किसी गरीब के घर में आटा दिलवा दें, किसी गरीब के घर में राशन डलवा दें। इससे आपको भी कितना सवाब और अजर नसीब होगा। तो हम आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। आज जो चांद का वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जैसे ही शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नज़र आए, चांद की तरफ देख के आपने अपने हाथ फैला लेने हैं, लेकिन बावजू हालत में। अगर आपने किसी वजह से वज़ू नहीं कर सकते तो आपने अच्छी तरह से कुली कर लेनी है और उसके बाद अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लेने हैं। अगर बादल की वजह से चांद नज़र नहीं आ रहा तो जिस तरफ से चांद नज़र आता है उस तरफ आपने अपना मुंह कर लेना है और अपना हाथ बुलंद करके पहले तो आपने सूरह मुल्क की तलावत करनी है, जो उसकी 30 आयात हैं और 30 आयात पूरे 1 महीने के लिए काफ़ी होती हैं। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, अपनी हाजत पेश करनी है। फिर आपने अव्वल आखिर 13 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। याद रखें कि 13 मरतबा दुरूद पाक ही हो, कोई सा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। 13 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के 3 नाम, वो 3 नाम कौन से हैं? या खालिकू, या हाफिजू, या खालिकू, या हाफिजू, या हकीमू, या खालिकू, या हाफिजू, या हकीमू। ये आपने 3 नाम, इन 3 नामों को आपने 333 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में फिर से 13 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी मोहताजी, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ मांगनी है। तो देखिएगा अल्लाह की ज़ात आपको वहाँ से रिज़्क अता फरमाएगी जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा कि यहाँ से भी हमें रिज़्क मिल सकता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।